नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बिना जाति पंथ देखे लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन नेता कुंभ के बहाने अपनी सियासत समकाने में जुटे हैं। झारखंड में कांग्रेस के मुस्लिम मंत्री ने कुंभ स्नान के बहाने सीएम योगी को चुनौती दी। मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि वो कुंभ में आएंगे और स्नान भी करेंगे। अगर यूपी के सीएम में हिम्मत है तो वो सब रोक कर दिखा। इरफान सोलंकी के बयान पर बीजेपी और संत समाज हमलावर हो गया है। बीजेपी का कहना है कि कुंभ में आना है तो आस्था से आइए और डुबकी लगाइए। अगर गड़बड़ी की तो वहां योगी ने अस्पताल में भर्ती करने का भी इंतजाम किया है। उधर संतों का भी कहना है कि आस्था के साथ कोई भी आ सकता है, लेकिन किसी को कुंभ पर सियासत करने की इजाजत नहीं है। यानी कुंभ पर सियासी युद्ध जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। यह है महाकुंभ की भव्यता, यह है महाकुंभ की दिव्यता, जहां संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालु सनातन के सबसे बड़े उत्सव में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत है कि पीछा नहीं छोड़ रही। आस्था के इस दिव्य समागम को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता और झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने कुंभ में स्नान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया है, जिससे एक बार फिर संगम में हिंदू मुस्लिम वाली सियासत गर्म हो गई है। मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। जात पात धर्म भेद भाव मैं सबको खत्म कर दूंगा। अंसारी के इस बयान ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर शांत हो चुकी चिंगारी को एक बार फिर भड़काने का काम किया है, जिस पर बीजेपी से पहले संतों का ही जवाब आ गया। संतों ने अंसारी के महाकुंभ में स्नान के मंसूबों पर मिट्टी डाल दी है। उनकी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, गंगा जी में आए स्नान करें, कोई मना नहीं कर रहा है। देखिए, आप हमको मानेंगे हम आपको मानेंगे, लेकिन चैलेंज की बात जो करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। आपको आना है, आप श्रद्धा से आए, हम आपको टीका भी लगा देंगे, लेकिन आप जो चैलेंज वाली बात करते हैं उचित नहीं है। आप प्यार से आए, प्रेम से आए। 4 संतों ने तो कांग्रेस के इस मंत्री को जवाब दिया ही। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने भी आज एक बार फिर ऐसा बयान दिया जो इरफान अंसारी के लिए बड़ा संदेश कहा जा सकता है। ये है ताकत सनातन धर्म और यही ताकत है हमारे पूज्य संतों, यही ताकत है। उसकी कोई जाति नहीं पूछ रहा है, उसका कोई पंथ और संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, उसका कोई नाम नहीं पूछता है। योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। सवाल यह है कि योगी को कुंभ स्नान वाला चैलेंज देकर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। जब कुंभ में लाखों करोड़ों सनातनियों के साथ गैर सनातनी भी श्रद्धा के साथ दिव्य स्नान का पुण्य कमा रहे हैं, तो फिर इरफान अंसारी को इसके लिए सियासी बयानबाजी करने की क्या जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के मुद्दे पर हमारे जो आज के महत्वपूर्ण सवाल है, अब जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। जो हमारे सवाल है मैं आपको बता दूं, योगी को चैलेंज की जरूरत क्यों, आखिरकार जरूरत क्यों है? स्नान बहाना या मकसद भड़काना? आप स्नान करिए, आपको मकसद क्या है बड़ा? कुंभ पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कांग्रेस के मंत्री, कुंभ पर सियासी बयानबाजी क्यों? ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल है। कुंभ पर सियासी बयानबाजी क्यों? इरफान सोलंकी आपको बता दें, ये मंत्री भी हैं झारखंड में, कांग्रेस कोटे से आते हैं, जेएमएम, और आपको बता दें कांग्रेस की वहां सरकार है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि झारखंड के मुस्लिम मंत्री ने जो बयान दिया इरफान अंसारी ने, क्या ये सही है? इरफान अंसारी जो चुनौती दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, वहां रोकने के लिए तो कोई बैठा ही नहीं है भाई। करोड़ों लोग आ रहे हैं, 10 करोड़ लोग आ गए, वो ये नहीं पूछ रहा है स्नान करने, लेकिन आप माहौल खराब करने आ रहे हैं या फिर आप स्नान करने आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। संजय चौधरी हमारे साथ, आपको बता दें बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। डॉक्टर तनुज खत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमान जुड़ गए और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत चलिए कांग्रेस से ही कर लेता हूं। सुधा मिश्रा जी, देखिए आप झारखंड के वो मंत्री हैं, लेकिन आपकी पार्टी के मंत्री हैं।
मैडम, ये आपको लग रहा है कि ऐसी चुनौती देना एक माहौल को खराब नहीं करना है क्या? जेपी जी, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और लगातार उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है धार्मिक और सांस्कृतिक कुंभ को, जो 144 वर्ष पूर्व भी था और 144 वर्ष पूर्व बाद भी रहेगा, हर 12 साल बाद, 6 साल बाद ये अनवरत जारी रहेगा। सांस्कृतिक जो हमारे देश की पहचान है उसकी महत्ता को दिखाता रहेगा। कुंभ में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसकी बात हमने तो शुरू नहीं की। पूर्णतः इस जो हमारा सांस्कृतिक त्योहार है, जो पूरे वैश्विक पटल पे न जाने कितने वर्षों से चल रहा है, उसमें पूरी की पूरी राजनीतिकरण किसने किया? हमने किया। किसने रोका? 80-20 की बात करता कौन है? अगर आप पूरी बात को सापेक्ष लेके चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो सामने वाली बात कही क्यों गई। आप कहोगे कि किसका वहां पे दुकान लगेगी नहीं, आपके लोग कहेंगे कि वहां पे इनसे कुछ मत लीजिए। दिल्ली में आप कहेंगे, राजस्थान में कुछ और कहेंगे, कहीं और कहेंगे। आपके प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानेंगे और मुख्यमंत्री कहेंगे 80-20 की राजनीति करना है। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति कहता है, वो तो कह रहे हैं कि सांस्कृतिक एकता दिखाना है उनको, और यही कांग्रेस की ये देन कि उन्होंने इस देश के संभाव को हमेशा बनाए रखा। बात मैं पूछा, आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं महाकुंभ पे, ये तो बताइए। आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन आपका मंत्री चैलेंज दे रहा है। चैलेंज नहीं दे रहे हैं वो, उनको रोकने की जो कोशिश लगातार हो रही थी कि किसने रोका? नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं? 80-20 करके हमारे मुख्यमंत्री जी पहचानते हैं, कपड़ों से प्रधानमंत्री जी पहचानते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि अभी आपने देखा ना सदन संसद होने वाली है और क्या क्या होने वाला है। आप संविधान को रोज वहां पे वो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई रोक रहा है उनको? आपने जानबूझ के इस देश में विद्वेष का जो एक ढंग फैला रखा है। सुधा जी, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चैलेंज पे आएंगे तो देखिए वहां अस्पताल भी बने हुए हैं। कैसी बात? यही तो दिक्कत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अस्पताल भी बने हुए हैं। और मैडम, मैंने तो यहाँ यूपी में देखा गाड़ी भी पलट जाती है। अगर ऐसे चैलेंज होगा तो फिर दिक्कतें आती है ना। जेपी जी, जो अपराध हो रहे हैं काश उन पे होता, जो तख्ती लटका के अपराधी घूम रहे थे, काश ऐसा सच में होता। अपराधी अपने आप घर में घूम रहे हैं और जो जेल है उसमें निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसपे बात होना बहुत जरूरी है, बहुत आसानी से आपने कर लिया, लेकिन जो 80-20 की राजनीति कर रहे हैं आपने कभी उन पे किया डिबेट? आप नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं हमेशा कहती हूँ, कल गणतंत्र दिवस है, सब लोग कल गणतंत्र दिवस पे संविधान की बात करेंगे, लेकिन रोज यही भाजपा संविधान को धता बताकर इस देश में विभाजनकारी बातें करती है। आप इस पे रोक पाएंगे क्या? कल गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सब देंगे, लेकिन संविधान का सम्मान नहीं करना है। कुंभ हो, कुंभ सांस्कृतिक विरासत है हमारी, सबको स्नान करना है, सबको जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कभी किसी जाति को न पूछा गया, न किसी महामंडल से जात पूछी गई, न धर्म की बात की गई। सब अपनी मैं सुधा जी आ रहा हूँ, सुधा जी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सुधा जी। डॉक्टर तनुज खत्री भी है, प्रवक्ता है जेएमएम के। डॉक्टर तनुज खत्री जी, आप कैसे लेते हैं? इरफान अंसारी आपकी सरकार में मंत्री हैं सर, क्या ये ठीक है? आप चैलेंज दे रहे हैं कि कोई रोक सके तो रोक ले, बोल दीजिए योगी जी को, क्या ये सही है? वो तो कह रहे रोक कहां भाई, आइए स्नान करिए, गड़बड़ी मत फैलाइए। देखिए, कुंभ का जो मेला है ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो सरोवर है उसका एक आयोजन है, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है और उसके स्नान मात्र से सभी मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। और हम समझते हैं कि सैकड़ों सालों से, हजारों असंख्य सालों से, और अब तो 144 साल के बाद ये अवसर आया है, इसमें कोई जाति धर्म के बिना कोई भी स्नान कर सकता है और अपनी श्रद्धा से भगवान को समर्पित कर सकता है खुद को। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, जो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, 3 तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। एक कोई आईआईटी का पूर्व छात्र का वीडियो आता है, एक कोई मॉडल का वीडियो आता है, एक कोई चूड़ी बिंदी बेचने वाली एक स्त्री का वीडियो आता है। क्या कुंभ ये है? नहीं, कुंभ बिल्कुल ये नहीं है, ये महाकुंभ है। ये डॉक्टर उस मुद्दे पर आइए ना, आपकी सरकार का मंत्री चैलेंज दे रहा है, क्यों दे रहा भाई? नहीं, इसको चैलेंज दे रहे हैं
ऐसे क्यों लेना चाहिए? इसको तो स्वागत करना चाहिए कि कोई अगर, अरे सर वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, रोक सके तो रोक लेना, बोल दीजिए उनको। नहीं शर्मा जी, इसको तो स्वागत में लाना चाहिए कि कोई अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति भी है, कोई मंत्री है, अगर वो भी इच्छा जता रहे हैं तो इसको तो स्वागत करना चाहिए। वो तो स्वागत कर रहे हैं ना डॉक्टर तनुज जी, वो तो स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वागत है, लेकिन गड़बड़ी या राजनीति करने आएंगे तो स्वागत नहीं होगा फिर यहाँ। नहीं, राजनीति की अगर बात होगी तो बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ है ये दोबारा ये अवसर नहीं प्राप्त होगा जितने भी लोग अभी जीवित हैं इस संसार में। ठीक है, इस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, वो जवाब देंगे। संजय चौधरी जी, आपने सुना सुधा मिश्रा को, डॉक्टर तनुज खत्री वो संतुलित बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है इनके मंत्री सरकार के तो मंत्री है बट इनकी पार्टी के मंत्री नहीं है। दरअसल बात यह है कि दोनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद लग रहा है कि जैसे अंसारी साहब ने सोची समझी कांग्रेस और जेएमएम की रणनीति के तहत ये बयान दिया है, तभी ये दोनों प्रवक्ता उनको कवर फायर दे रहे हैं, उनकी बातों को सही सिद्ध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसको सापेक्ष लेना चाहिए, सापेक्ष नहीं, इसको निरपेक्ष भाव में लेना चाहिए। और रही बात उनकी, कुंभ श्रद्धा है, कुंभ विश्वास है, कुंभ अनुभूति है, और ये कुंभ जो श्रद्धा के साथ आएगा, विश्वास के साथ आएगा, अनुभूति लेने आएगा, इसमें रमेगा, संतों का आशीर्वाद लेगा, उसका निश्चित रूप से स्वागत है। लेकिन अगर कोई अहंकार के साथ और चुनौती देकर आएगा तो साधु संतों के साथ नागा बाबाओं की भी बहुत लंबी फौज है। अंसारी साहब को मैं निवेदन करता हूं, चुनौती देता हूं कि मौनी अमावस्या के दिन आइए, आपकी चुनौती स्वीकार है, आप भी आइए और कांग्रेस के और जेएमएम के प्रवक्ताओं को भी लेके आइए अपने साथ, और ये चुनौती को सार्वजनिक रूप से कहते हुए आइए, आपका भरपूर स्वागत होगा। क्योंकि अगर इंग्लैंड से आने वाले, अमेरिका से आने वाले ईसाइयों का इसमें स्वागत हो रहा है, ईरान और इजिप्ट से आने वाले मुसलमानों का स्वागत हो रहा है, वहां मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर गंगा में स्नान कर रही हैं, अपने मोक्ष की कामना कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को रोका नहीं जा रहा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो अलग अलग इबादतगाह में, अलग अलग मस्जिद में, जिनकी मस्जिद में स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं जाकर नमाज पढ़ सकते, वो उपदेश दे रहे हैं सनातन धर्म को कि आप समानता की बात कीजिए। ठीक है, मुझे ठीक है। सुधा जी देखिए, संजय जी ने कहा कि हम कहां रोक रहे हैं, हम कहां रोक रहे हैं। आपने सुना नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया जेपी जी। हाँ। उन्होंने कहा नागा हैं, ये हैं, आए। हाँ, तो अगर आप चैलेंज देंगे तो मैम है ना, फिर तो वहाँ फौज। भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए प्लीज। बोलते ही तुरंत इतना बेचैनी की अच्छी बात नहीं है, सुन लीजिए। मैंने कहा कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री गर्मी ठंडी करते हैं, जून मई की बात करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, उस लहजे पे आपने कितनी बार पसंद किया है? नहीं किया होगा। वो पूरे उत्तर, आपके जितने मुख्यमंत्री हैं उतने मेरे भी हैं, उतने सबके हैं। इस उत्तर प्रदेश के हर एक जन जन के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो 80-20 करते हैं और वो कह रहे हैं कि अस्पताल है। सोचिए, इस लैंग्वेज में बात करना, जबकि सांस्कृतिक महत्ता है इस महाकुंभ की, और उसके बाद भी आप लोग ऐसी बातें करते हैं। दो शब्द अपने मंत्री पर कहिए कि चैलेंज नहीं देना चाहिए। उन्होंने आने की बात की, आप रोकने की बात कर रहे थे लगातार। आपने कुंभ होने के पहले ही कहा गया कि मुस्लिमों का वहां कुछ नहीं होना चाहिए, और आप हमसे कह रहे कि हमने क्यों कहा? आप पूछिए ना, एक्टिविस्ट कौन करता है? कपड़ों से कौन बचाता है? कौन करता है? मंगलसूत्र चुरा लेंगे, दहेज चुरा लेंगे, ये चुरा लेंगे, कौन करता है? हम करते हैं क्या? और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछिए प्रश्न इन लोगों से जो सापेक्ष रह नहीं पाते हैं, जो निरपेक्ष रहते हैं, जो आधे अधूरे बातों को इस तरह है, इस मंगलसूत्र और जाने क्या क्या बातें करते हैं, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। आपको पता, इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो आपके सामने बिठा रखे हमने, तो आप ले लीजिए। नहीं तो वही मैंने कहा ना, सच मुझसे नहीं, उनसे पूछिए। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, में राजनीति शुरू कब से हुई, कब से शुरू हो गई? ये जवाब संजय जी यही तो हुआ ना कि भाई मुस्लिम नहीं लगाएंगे, वहां दुकान नहीं लगाएंगे, मुस्लिमों की एंट्री बैन हो गई। ये बात तो साधु संत और आपके लोगों की तरफ से आई। ठीक है, कोई आदेश नहीं है, कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं है कि मुस्लिम नहीं जा पाएगा। जेपी भाई, ये जो युग है ना, जेएमएम के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको मोनालिसा दिखती है, इनको IITN बाबा दिखता है। दरअसल ये AI का युग है। आप सोशल साइट पर जो दिखते हैं, आप
आप जो देखते हैं, आपकी जो रुचि होती है वही आपको लगातार दिखाई देता है। तो इन प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से मान लिया कि इनकी रुचि क्या है और क्या चीज इनको दिखाई दे रही है। संजय जी बात में जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए सुधा जी भी खुश नहीं है आपके जवाब से। आप मोनालिसा पे चले गए। वो पूछ रही है कि ये हिंदू मुसलमान किसने किया? जवाब नहीं दे पाएंगे। यही तो प्रॉब्लम इस देश की और प्रदेश की है। यही तो प्रॉब्लम है। समस्याओं पे खुली छत में वहां पे लोग हैं और ये उससे बात नहीं करेंगे। ये व्यवस्थाओं को समुचित ढंग से रोप वे बनने वाला था। जेपी जी पूछिए, रोप वे बनने वाला था। रोप वे बनने वाला कहाँ है? और ये कहाँ गया? हर जगह पे सेल्फी लेने के लिए मूर्तियां खड़ी हैं, लेकिन रोप वे नहीं बन पाया, पुल नहीं बन पाया, लोगों को सिर ढकने के लिए, सीट में बचने के लिए पत्तक नहीं बन पाई। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। प्रश्न करने के लिए आपके अंदर मादा होना चाहिए। चलिए मैं आ रहा हूँ। एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता हुसैन दलवी का कुंभ में स्नान से नहीं धुलेंगे पाप। हुसैन कह रहे हैं, ये अब ये कह दे कांग्रेस के नेता हैं, महाकुंभ में स्नान से बीमारी फैलेगी। हुसैन ने कह दिया हज में कुंभ से बेहतर इंतजाम है, दलवी ये कह रहे। तो आप देखिए एक और नेता का बयान आ गया, कांग्रेस नेता का, कांग्रेसी नेता हुसैन दलवी का विवादित बयान। उन्होंने कहा कि कुंभ में स्नान से नहीं धुलेंगे पाप। और देखिए सुधा जी यहाँ कह रही है, यहाँ तारीफ कर रही है कि कुंभ में पाप धुल जाएंगे, और तनुज खत्री जी भी कह रहे हैं और दलवी साहब कह रहे हैं। अब देखिए सुधा जी ये कांग्रेस के नेता हुसैन दलवी वो कह रहे हैं कि पाप नहीं धुलेंगे कुंभ में। एक बार सुना दीजिए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता हुसैन दलवी। देखा ही नहीं है, सुन लीजिए। मेरा सब पाप धुआ जाएगा, साफ हो जाएगा और मैं निष्पाप बन जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। ये उनकी धारणा है। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात है, ऐसा नहीं। लेकिन उसके जो इंतजाम ठीक ढंग से करना चाहिए वो नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहां। जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। महाराष्ट्र से आते हैं। अब सुधा जी जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए। पाप नहीं धुलेंगे, आप कह रही हैं वहां पाप धुल जाएंगे। सुनिए, पानी आचमन लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, किसने कहा था? जेपी जी प्लीज बताइए हमको, किसने कहा था? बताइए ना। गंगे के बाद किसने कहा था बताइए ना। किस सरकारी रिपोर्ट ने कहा था कि गंगा जी का पानी नमामि गंगे के बाद भी अभी आचमन लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है? किस संस्था ने कहा है? मैडम सुधा जी मुझे नहीं पता किस, सुनिए कहा, सुनिए सुन तो लीजिए। हाँ मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, मैं 10 दिन कुंभ कवरेज करके सुन तो लीजिए। अरे मेरे बारे में जान लीजिए। अरे मैं भी तो गया। सुनिए 5 बोतल कुंभ में से भर के लाया हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे मांगा है कि भैया अगर हम नहीं जा पा रहे तो स्नान हम कर लेंगे। मैडम मैं जहाँ स्नान किया वहां भी मुझे स्वच्छ पानी नजर आया। मेरे भी घर में आप गई या नहीं गई पहले ये बताइए। आपने डुबकी लगाई नहीं लगाई? अब मेरा घर है, आप मुझे क्या भेजेंगे? अच्छा। आप लोगों ने क्या वहाँ पे स्टैंड पे लगा रखा है क्या? तो बताइए क्या व्यवस्था? अरे आप प्रयागराज की, ये तो अच्छी बात है, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था लगी आपको? नहीं सुनिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जाइए सेवा दल का वहाँ पे लगा हुआ है, आप भी जाइए, बहुत स्वागत होगा आपका, व्यवस्थाएं भी अच्छी मिलेंगी। कांग्रेस का सेवा दल वहाँ पे है, आप जाइए एक बार। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने आपसे पूछा कि गंगा जी का पानी आचमन लायक नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के बाद पानी स्नान लायक तो छोड़े, आचमन और पीने लायक बात कर रही हूँ। सरकारी संस्था ने कहा है, आप भी पढ़िए, दर्शकों को भी देखिए। बिल्कुल मैं आपकी बात को डिनाई तो नहीं कर रहा ना, आइए ये बात पे। अगर कोई बात हाँ सुनिए, और अगर मेरे घर वाले वहाँ कल्पवास करते हैं, आज से नहीं पिछले 50-70 सालों से लोग जाते हैं। मेरे बाबा और अभी चाचा मेरे वहाँ पे हैं। आप लोग क्या बताएंगे? कभी आप लोग ने व्यवस्थाएं देखी है? कहना राजनीति करना बहुत आसान है। सुधा जी आप गलत बोल रहे हैं। सुधा जी मैं कल्पवासी टेंट में गया, मुझे हैरानी हुई। कल्पवासियों के लिए राशन के भंडार लगाए हुए हैं। राशन 5 रुपए में चावल, 5 रुपए में चीनी। नहीं ये गलत करें। ये आप देखिए, आप मैं देखिए मैं बीजेपी की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन मैं ग्राउंड पर जो देख के आ रहा हूँ। नहीं आप गलत जानकारी। देश में सुनिए, नहीं बोलने दूंगी, 80 करोड़ लोगों को सरकार अनाज देती है। अरे मैडम तो ये कुंभ में दे रहे हैं वो लोग। सुनिए हर सेक्टर में मैं देख के आया मैडम, मैंने स्टोरी की उस पर। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके पास 20,000। मैम देखिए मैंने पता किया किस किस को दे रहे हैं। देश भर से जहां भी कल्पवासी आए हैं उनको राशन दिया जा रहा है। देश भर, और जो सफाई कर्मी है उनको राशन दिया जा रहा है, मैच 5 रुपए में। जाके देखिए। अरे सुधा जी मैं 10 दिन रह के आया हूँ, मैं 10 दिन रह के आया, माफी चाहूंगा मैं।
मैडम आप उस एंकर से बात कर रही है जो ग्राउंड पर ही रहता हूँ, मैं ग्राउंड पर ही रहता हूँ मैडम। नहीं गलत, आप गलत करिए। चल मैं आऊंगा, महाराज महामंडलेश्वर जी हमारे साथ, आ रहा हूँ। प्रकाशानंद जी चलिए, आ रहा हूँ। सुधा जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। प्रकाशानंद जी, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अरे मैडम आप झूठ, हम थोड़ा, आप जा ही नहीं रही है प्रयागराज की रहने वाली, मुझे तो खुशी हुई, मैं आपको घुमाता हूँ वहां पर। अच्छा मुझे नहीं पता आप कहाँ 10 दिन, मैं तो वहीं धूल मिट्टी खा के आऊँ यमुना के संगम की नगरी। ठीक है। प्रकाशानंद महाराज जी, अभी देखिए आपने एक कांग्रेस नेता का सुना कि हम तो आएंगे, रोक के दिखाइए। एक कह रहा कि गंगा में पाप नहीं धुलेंगे बल्कि दिक्कत आ जाएगी, बीमारियां फैल जाएंगी, आप क्या कहेंगे? ना इरफान जी अपने गलती का प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उनको कुंभ जब आया तो उनको हाथ पड़ा कि अपने घर वापसी करें, इसीलिए वो आएंगे और इस संगम में डुबकी लगा के घर वापसी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक जो महाराष्ट्र के नेता बोल रहे हैं, उनका लगता है दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है, पहले दिमाग का इलाज कराएं, और नहीं तो हमारा अखाड़ा उसके लिए व्यवस्था करा देगा। आगरा में हम उनको जगह दिलवा देते हैं, पहले अपना दिमाग का इलाज कराएं। उन्हें क्या पता है महाकुंभ क्या होता है, उन्हें क्या पता कुंभ क्या होता है, उन्हें क्या पता है सनातन धर्म क्या होता है? वो कोई धर्म के ठेकेदार हैं क्या कि वो बताएंगे कि क्या होता है? यहाँ करोड़ों करोड़ संत आए हुए हैं, यहाँ नागा आया हुआ है, सन्यासी आए हुए हैं, आचार्य आए हुए हैं, दंडी स्वामी आए हुए हैं, चारों शंकराचार्य हमारे आए हुए हैं, और वो बताएंगे कि यहाँ पाप धुलता है कि नहीं धुलता है? उन्हें क्या पता है? वो वहां के बताए ना, हज यात्रा करने जाते हैं तो पत्थर मारने से पाप धुलता है क्या? तो वो उस पे बात करें, हमारे धर्म पर वो बात नहीं करें। नहीं प्रकाशानंद महाराज जी, अब ये बताइए ना, हमारे मुख्य शंकराचार्य है। प्रकाशानंद महाराज जी, कोई मुस्लिमों की एंट्री पर बैन है अगर वो आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है? कोई बैन है क्या? डुबकी लगाने आए, हम तो इसमें संदेश दिए हैं कि हम 5 करोड़ मुसलमानों को घर वापसी कराएंगे। हमारा कुंभ का यह दिशा निर्देश है सभी संतों का। वो आए ना, मैं तो उनकी स्वागत करता हूं, माला पहना करके उनको साधन सरस्वती घर वापसी कराऊंगा, कोई रोक नहीं है। वैसे कट्टर मुसलमानों का रोक है यहाँ पे, जो थूक लगा करके मिठाई बेचते हैं, पेशाब कर देते हैं, लब जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, जो कट्टरता के साथ है उनको बैंड है। बाकी यहाँ मुसलमान काम कर रहे हैं, मुसलमान लोग सभी के यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझना चाहिए। चलिए सुधा जी को देखिए, प्रयागराज की रहने वाली सुधा जी को यही नहीं पता है कि वहां मुसलमान काम कर रहे हैं। सुधा जी पता है क्या? अरे सुबह सफाई वाला आता है तो झूठे भ्रामक चीजों को फैलाना, और आप भी जानते हैं कि सरकार के लोगों ने कहा था कि नहीं आने दीजिए। अरे सरकार के किस लोग ने कहा? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट थोड़ा आई मैडम। अगर एक कही हुई बात पे आप बहस कर रहे हैं तो दूसरी कही हुई बात को आप इनकार कैसे कर सकते हैं? ठीक है खत्री साहब, ठीक है प्रकाशानंद जी रुकिए, सुधा जी, खत्री साहब देखिए, अभी आपने कुंभ की महिमा बताई, ठीक है। सुधा मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, महामंडलेश्वर जी आ रहा हूँ। डॉक्टर तनुज खत्री जी देखिए, अब आप देखिए, आपकी सहयोगी दल है, अरे सुधा जी रुकिए, आपकी सहयोगी दल है, आपने तो खूब महाकुंभ के बारे में कितनी अच्छी बातें कही। अब देखिए, एक इनके नेता का एक बयान आ गया कि कुंभ में स्नान करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, उनकी हज यात्रा पर बहुत बेहतर इंतजाम होते हैं मक्का मदीना में। अब बताइए, ये आपकी सहयोगी दल है, आप बताएं खत्री साहब कुछ कहेंगे इस पर? घूमते थे वो भी देखे, लेकिन आज कहां जने हुआ है? प्रकाशानंद जी आ रहा हूं मैं आपके पास, अभी प्रकाशानंद जी रुकिएगा। तनुज खत्री जी पहले तो मैं बात जी जेपी जी सबसे पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम के बारे में बता रहे थे। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये विषय हम उनसे बेहतर जानते हैं। और रही बात एआई की, तो फिर तो ये सवाल मीडिया पर उठना चाहिए कि मेन स्ट्रीम का मीडिया ने ही सबसे पहले दिखाने का काम किया। जिन 3 प्रसंगों का मैंने बात किया, मुझे तो नाम भी नहीं पता था, इनको तो अच्छी बात है, इनको नाम तक की जानकारी है कि किसका क्या नाम है, तो देख तो ज्यादा ये रहे हैं। तो असल चीजों को देखिए। कुंभ की महिमा मैंने नहीं की है, कुंभ की महिमा कोई कर ही नहीं सकता है, ये महाकुंभ है, 144 साल के बाद ये आया है। ये सर हुसैन दलवी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, यहाँ तो बीमारी फैल जाएंगी, उस पर तो जवाब दीजिए, आपके सहयोगी दल है, सरकार चला रहे हैं आपके साथ। जब बीमारी फैलनी थी तो कोई बचा नहीं पाया, लाशें तैर रही थी, ये इसी उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार थी उसके लिए। जब बीमारी फैली थी तो कोई रोक पाया था क्या? आप आज चूंकि आपके चैनल को उत्तर प्रदेश और की जनता देख रही है,
तो पूछिए इनके भाजपा के नेताओं से कि कोरोना में लाशें कैसे तैर रही थी। अरे तनुज जी, एक रिएक्शन तो दीजिए। आपके कांग्रेस के लीडर जिस सहयोगी दल के साथ आप सरकार चला रहे, एक चैलेंज दे रहा है, एक महाकुंभ की, आप तो महाकुंभ की तारीफ कर रहे हैं, वो महाकुंभ पे सवाल उठा रहे हैं कि स्नान भर करने से वहां बीमारियां होती है। चैलेंज क्या चैलेंज कर रहे हैं? अगर चैलेंज कर रहे हैं तो चैलेंज का जवाब मिलेगा उनको, और अगर चैलेंज नहीं कर रहे हैं तो स्वागत कीजिए ना कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर चाह रहा है तो आप उसको स्नान करने से संजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के एक मुस्लिम नेता ने जो बयान दिया, और तनुज साहब की बात। देखिए, ये तनुज जी हो या कांग्रेस की प्रवक्ता हो, दोनों इरफान अंसारी को कवर फायर दे रहे हैं, इसमें कोई नहीं। उनके वक्तव्य को एक बार नहीं 1000 बार सुनिए, देखिए। वो कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं योगी आदित्यनाथ को कि मुझे रोक कर दिखाएं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो कुंभ की भावना है उसके अनुरूप लेकर आइए। भावना ठीक रहेगी तो कुंभ का पुण्य मिलेगा, आप और आपके पुरखे तर जाएंगे। मुझको लगता है कि इसी भावना के साथ आइए, गंगा में 3 डुबकी लगाइए और चुनौती देने का साहस मत कीजिए। ये मैं बिल्कुल कई बार कह रहा हूं, अंडरलाइन कह रहा हूं। और अगर चुनौती देकर आने का मंतव्य बनाया तो निश्चित रूप से अंसारी साहब, आपकी इस चुनौती का माकूल जवाब कुंभ की धरती पर आपको मिलेगा। इसमें कहीं कोई रंच मात्र भी संशय नहीं है। और कांग्रेस और जेएमएम के लोग जाकर अपने नेताओं को बता दे, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, कि कुंभ और सनातन पर हमला करने से बाज आए। ये सनातन धर्म का पर्व है, इस पर श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए, क्योंकि अगर भावना ठीक नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से उस पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। तो कृपया चुनौती से बाज आइए, गंगा में सर नवाइए, डुबकी लीजिए और जो सनातन धर्म का मर्म है उसे समझिए। ठीक है सुधा जी, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या बीमारियां फैल जाएंगी क्या कुंभ में स्नान करने से? फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की भी खबरें थी हमारे पास। तो सुनिए प्रश्न कर लिया आपने। एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और उसमें जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने क्या कहा था उसको। अब राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी स्नान नहीं करेंगे? सुनिए, आप लोग ना ये जो चाहते हैं लेना अपने खुराक को नहीं मिलने वाली है। मैंने जो प्रश्न उठाया है उसका उत्तर दीजिएगा पहले। एनजीटी के रिपोर्ट को पढ़िएगा। अगर आपको चिंता होती तो नमामि गंगे के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ उससे आप सवाल खड़ा करते। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर एनजीटी की रिपोर्ट कहती है कि आचमन लायक नहीं है तो हमारे उन श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है, प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर मांगिए। क्योंकि आप भी जवाबदेह हैं इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए। इस देश के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घटना है। गंगा जी के सफाई के नाम पे इतने करोड़ रुपए खर्च हो रही है, उसके बाद भी पानी आचमन लायक नहीं है। तो सच में सरकार को शर्मसार होना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि जितने लाखों। सुधा जी आप चेक करके आई है नहीं करके आई, ये बताइए ना। मैं चेक करके आई हूँ। क्या मिला? बात है नंबर। और सुनिए क्या मिला? प्रयागराज जिले के सुनिए 128 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन पड़ रहा है सीवेज का। अरे सुधा आपने चेक किया? सुधा जी किस सेक्टर में गई थी? क्या चेक करना है मुझे? नहीं कि संगम में पानी कैसा है? किस सेक्टर में गई थी? एनजीटी की रिपोर्ट गलत है। अरे आप तो चेक कर लेती। आप जब खुद ही बता रही हैं मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। पत्रकारिता के कुछ धर्म जानते भी हैं क्या? बात ही कर रहे हैं ऐसे। अरे सुधा जी 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और 10 करोड़ तैयार बैठे मौनी अमावस्या पर। आपके लोग कह रहे बीमार हो रहे हैं। मैं भी नहाई, ईश्वर के भरोसे हम भी नहाए। आप नहा भी आई, अभी कह रही है कि वहाँ गंदा पानी, फिर भी नहा लिया आप। चलिए मैं फिर भी नहा के आई हूँ। मेरी श्रद्धा है, मेरा धर्म की श्रद्धा है, फिर भी नहा के आई जानने के बाद। क्योंकि सरकार फेल है, सरकार उत्तरदायी नहीं बन रही है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो फेलियर से पूछिए क्या कर रहे हैं हम। चलिए सुधा जी आप मेरी पत्रकारिता की बात करिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। सुधा जी मैं 10 दिन रहा, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये खामी है। सुनिए, आप मुझसे कह रहे हैं मैं नहा के आई कि नहीं, ये नहाएंगे कि नहीं। जब मैंने एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ी आपने क्यों नहीं प्रश्न पूछा? पूछिए। अरे तो आप खुद बताइए ना। मैं तो आप पूछ रहा हूँ, एनजीटी की रिपोर्ट पर तो बहुत पहले भी चर्चा हो चुकी है। मान लीजिए अब तो मौजूदा वक्त की आप बताइए ना क्या व्यवस्था है। क्यों जबरदस्ती वाली बात करते बैठ के? नहीं चलिए प्रकाशानंद महाराज जी, आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि वाकई में वहां व्यवस्थाएं नहीं है, वहां लोग परेशान हैं, वहां गंगा क्या स्नान करने के लायक भी नहीं है वहां पर? क्योंकि 10 करोड़ तो श्रद्धालु कर चुके हैं, मौनी अमावस में 10 करोड़ और आएंगे, तैयार हो रहे हैं लोग आने के लिए। बात नहीं पूछिए,
हमारे संतों से नहीं, सरकार से पूछिए कि स्वास्थ्य का क्या। अरे वो बता देंगे ना, वहाँ रुके हुए हैं। एनजीटी की रिपोर्ट। अरे प्रयागराज से जुड़े सुधा जी, वो वही है, कैंप पे 5 करोड़ लोग आज यहाँ पर हैं। पहले सुनिए सुधा जी, सुनिए, आपको कुछ पता नहीं है, बीच में मत बोलिए, मैं शांति से सुना आप लोगों को। सुनिए आप लोग, यहाँ 5 करोड़ लोग हमको लगता है कि आज डुबकी लगा रहे हैं। हम लोग मेला में हैं, ये घर में बैठ करके वहां से देख करके टीवी और सोशल मीडिया से नहीं बता सकती। हम लोग हकीकत में यहाँ नवंबर से हैं, जब से तैयार हो रहा है। हम लोग रोज की स्थिति देख रहे हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी बड़ी मेला, इतना सुंदर योगी जी कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं करता। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। और जल इतना बढ़िया है कि लोग पी रहे हैं भर भर पेट करके। स्नान करने की बात छोड़िए। तो राहुल प्रियंका बोले, चलिए पता नहीं सुधा जी, आपके नेताओं को क्यों लग रही है कि बीमारी हो जाएगी, क्यों लोग चैलेंज दे रहे हैं सुधा जी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर रहे हैं और आपके नेता कह रहे हैं कि बीमार हो जाएंगे। ये तो ताज्जुब की बात है। मुख्यमंत्री नहीं करते तो सवाल उठता है भाई मुख्यमंत्री वाकई में गंदा पानी है, लेकिन मुख्यमंत्री करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त, मैं माफी चाहूंगा। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।